अगर भगवान की मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता तो रावण जैसा और हिरण्यकश्यप जैसे असुर दुनिया में पैदा कैसे हो गए। आप एक चीज हमेशा देखिए, लोग बोलते हैं रावण एक बहुत बुरा असुर था, हिरण्यकश्यप एक बहुत बुरा असुर था, पर ये बुरे लोग आते कैसे हैं? जब भगवान अच्छे लोगों, जब दुनिया में सब अच्छे लोग हैं तो भगवान बुरे लोग को क्यों भेजते हैं? कोई ना कोई रीजन होगा। आप अगर आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए तो हिरण्यकश्यप और रावण ये लोग जब पैदा हुए तो ये लोग असुर पैदा हुए, पर फिर भी ये लोग को नेचुरली मारा जा सकता था, ये लोग का नेचुरल डेथ पॉसिबल था। मगर इन लोगों ने वरदान किससे लिया? भगवान से ही लिया। भगवान खुद इन लोगों को पावर दिया, खुद इन लोगों को वरदान दिया, इन लोगों का इंटेंशन जानते हुए। इसका मतलब क्या? इसका मतलब कहीं ना कहीं भगवान की मर्जी थी कि रावण इस दुनिया में आए, हिरण्यकश्यप जैसे असुर इस दुनिया में आए। अब वो मर्जी क्यों थी? आप एक चीज समझिए, जब रावण और हिरण्यकश्यप आए हैं, ठीक है, इन लोगों का अगर इतिहास पढ़िएगा, कहानी पढ़िएगा, तो आपको एक चीज समझ में आएगा कि ये लोग सिर्फ इंसानों पे अटैक नहीं किया था, ये लोग सिर्फ पृथ्वी तक ही लिमिटेड नहीं थे, ये दूसरे ग्रह में, दूसरे प्लैनेट में, स्वर्ग लोक तक जाके अटैक किया था। देवताओं से भी लड़ता था ये लोग, इंद्र तक से लड़ गया था, देवता के जो राजा इंद्र, उससे भी लड़ गया, उसका भी स्वर्ग लोक पे ये लोग कब्जा कर लिया था। इन लोगों के पास इतना पावर था। तो ऐसा क्यों हुआ? इसका मतलब एक ही चीज होता है, इसका मतलब ये हो सकता है कि शायद उस समय देवताओं में भी अहंकार आ गया हो, ठीक है, और उस अहंकार को तोड़ने के लिए किसी को तो आना पड़ेगा। भगवान खुद तो नहीं आएंगे, कोई इतना बड़ा नहीं है जिसे भगवान मारने आए। तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने रावण और हिरण्यकश्यप जैसे असुर बनाए, जो इन लोगों पर अटैक किया और इन लोगों का घमंड तोड़ा। और पृथ्वी में भी देखिए, उस समय बहुत ऐसे लोग थे। आपको क्या लगता है जब रावण इस दुनिया में था तो पृथ्वी में ऐसे कोई लोग नहीं थे जो रावण को मार सके? ऐसे बहुत साधु और ऋषि थे जो चाहे तो रावण को मार सकता था, और वो तो इंसान ही थे, वो साधु लोग, ऋषि लोग। तो इंसान के हाथों तो रावण का मौत था ही, तो वो चाहे तो मार सकता था, उसके पास इतना पावर, इतना बुद्धि था। मगर वो ऋषि लोग नहीं मारे। क्यों नहीं मारे? क्योंकि उन लोगों को मोक्ष चाहिए था। वो मोक्ष के चक्कर में कोई भी सोसाइटी का काम नहीं करते थे ज्यादातर। और दूसरे जगह आप देखिएगा तो हिरण्यकश्यप और रावण जो दूसरे राजा लोग को मारता था, ठीक है, दूसरे इलाके में जाके, हर एरिया में जाके जो राजा लोग को कब्जा कर लेता था, उन लोगों का आदमी लोग को पकड़ता था, उन लोगों को मारता था। तो आपको क्या लगता है वो राजा लोग बहुत अच्छे इंसान थे? वो राजा लोग भी वही थे, वो लोग आपस में एक दूसरे से लड़ते थे। एक राजा दूसरा राजा का राज्य जीतने के लिए हमेशा युद्ध होता था। ये हम लोग हमेशा पढ़ते आए हैं कि आपस में युद्ध करते थे। तो जब वो युद्ध करते थे तो कितना लोग मरते थे, अनगिनत लोग मरते थे। तो ये सब को रोकने के लिए कोई एक पावर तो आना होगा, और जब कोई पावर आता है ये सब चीज को रोकने के लिए, तो हम इंसान, उस समय के इंसानों को लगता है वो पावर असुर है, वो पावर राक्षस है, वो पावर गलत है। पर टेक्निकली वो पावर भी भगवान के मर्जी से ही पैदा हुआ है। रावण इस दुनिया में भगवान के मर्जी से ही आया, हिरण्यकश्यप इस दुनिया में भगवान के मर्जी से ही आया, और जब उनका रोल खत्म हुआ तो भगवान खुद अवतार लिए। भगवान खुद अवतार लिए। और आप एक चीज देखिए, भगवान अवतार क्यों लिए? आप एक चीज समझिए, आप अगर फिल्म भी देखिएगा या स्टोरी पढ़िएगा या कहानी पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि देवताओं ने भगवान के पास जाके प्रेयर किया, उन भगवान से मांगा कि मुझे इस चीजों से मुक्ति दिलाइए हम लोगों को, हम लोग बहुत परेशान हो रहे, बहुत ये हो गए, मतलब बहुत आतंक मचा हुआ है इन लोगों के हाथों, तो हमें बचाइए। तो ऐसा दिखाया गया है, पर हो सकता है रियलिटी ये हो कि एक्चुअली में देवताओं को अपना अहंकार समझ में आया हो और वो भगवान से प्रेयर कर रहा हो कि मुझे अपना घमंड जो था हमारे अंदर वो समझ में आ गया और हम लोग अब समझ गए, तो हम लोगों को अब बचाइए इन राक्षसों से। तो जब क्या होता है ना, कोई इंसान सुधर जाता है ना, कोई आदमी अगर एक्सेप्ट कर लेता है कि हमारी गलती हमें समझ में आई और हम उस गलती को रिपीट नहीं करेंगे, तो क्या होता है, भगवान उसको मतलब मोक्ष, मतलब माफ कर देता है। तो उसको माफ करने के लिए भगवान को तो
वो हिरण्यकश्यप और रावण जैसे लोगों को मारना पड़ेगा पहले। और किसी इंसान में या देवता में इतनी ताकत थी नहीं कि उनको मार सके। उसी 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 तरह उसे बनाया गया था, वही उसका रोल था। तो भगवान क्या करते हैं, खुद अवतार लेते हैं उन लोगों को मारने के लिए। अब आप यहाँ पे भी भगवान की लीला को समझिए। भगवान चाहे तो उन लोगों को मार सकता है बिना अवतार लिए, ऐसे ही रातों रात वो गायब हो गया, मर गया, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ऐसा हो सकता है। भगवान क्या है, जो भी वरदान मिलता है किसी को, वो भी भगवान की मर्जी से ही वो वरदान पूरा होता है। अगर किसी के पास वरदान है भी तो भी भगवान उसको मार सकता है। जैसे कि कृष्ण भगवान ने बताया कि भीष्म पितामह के पास इच्छा मृत्यु का वरदान था, पर मृत्यु तो उसका फिर भी तय था। और कृष्ण भगवान ने बोला भी कि चाहे जो भी वरदान हो तुम्हारे पास, मैं चाहूं तो तुमको मार सकता हूं। तो भगवान की ताकत एक अलग लेवल की होती है, एक अलग चीज है। उनको समझना बहुत मुश्किल है। आपको चाहे जिस भी देवता का या भगवान का वरदान हो, अगर भगवान चाहे तो वो आपको मार सकता है बिना आपके सामने आए, बिना किसी को भेजे। फिर भी भगवान ने अवतार लिया, उनका लीला को समझिए। वो अवतार क्यों लिए? क्योंकि अगर वो भगवान के हाथों मरेंगे, रावण और हिरण्यकश्यप तो बहुत पाप किए, सृष्टि को बैलेंस करने के लिए, लोगों के अहंकार को तोड़ने के लिए उन लोगों ने तो बहुत पाप किया। मगर फिर भी भगवान आए। क्यों आए उन लोगों को मारने? क्योंकि उन लोगों के हाथों से मरने से, भगवान के हाथों से अगर वो लोग मरता है तो उनके आत्मा को मोक्ष मिल जाएगा। वो जो भी पाप किया है वो पाप से वो मुक्ति पा जाएगा। इवन अर्जुन को कृष्ण भगवान ने यही बोला था कि तुम सबको मारो, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। रावण के साथ भी यही हुआ, हिरण्यकश्यप के साथ भी यही हुआ, जिसको जिसको भी भगवान, राजा बलि के साथ भी ऐसे ही हुआ, सारे पापों से मुक्त कर दिया। तो भगवान क्यों आए? क्योंकि वो भगवान की लीला था, भगवान ही उसको भेजे थे। तो भगवान उसको, जब उनका रोल खत्म हो गया, जब भगवान जो चाहते थे वो कर्तव्य उसने निभा दिया, तो भगवान तो उसे मोक्ष देगा ही। पर लोग सोचते सिर्फ सिर्फ पूजा करने से, जाप करने से मोक्ष मिलता है। पर मोक्ष मिलता है तब जब आप इस दुनिया में आए और अपने कर्तव्य को निभाएं। जिस काम के लिए भगवान ने आपको भेजा वो काम आपने किया, तब भगवान आपको मोक्ष देता है। मोक्ष क्या है ना, आप डिसाइड नहीं करते कि आपको कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। वो ईश्वर डिसाइड करता है, वो भगवान डिसाइड करता है कि किसको कब मोक्ष मिलेगा और कैसे मिलेगा। तो आप अपने कर्तव्य को समझिए। उनकी लीला को समझना इतना आसान नहीं है कि हम इंसानी नियम से या इंसानी इमोशन से भगवान की लीला को समझ ले। भगवान की लीला को समझना है तो कॉस्मिक लेवल से सोचना होगा, कॉस्मिक पर्सपेक्टिव से सोचना होगा। तो आप, मेरा बोलना है कि आप इस दुनिया में आए हैं, अपने कर्तव्य पे ध्यान दीजिए और अपने कर्तव्य को पूरा करिए। भगवान का नाम लीजिए पर साथ में अपना कर्तव्य निभाइए, नहीं तो चूक जाओगे और मोक्ष बहुत मुश्किल है पाना।